नमस्कार साथियों। दिल्ली में लोग हमेशा ये पूछते हैं कि भाई आपने एमसीडी के ऊपर इतने सारे आरोप लगाते हैं, तो कोई ऐसा भी एक काम बताइए जो भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के अंदर अच्छा किया हो, या उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। पूरी दिल्ली के अंदर उनकी सबसे बड़ी 3 उपलब्धि है कि 15 साल के अंदर उन्होंने दिल्ली को 3 बहुत बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ गिफ्ट किए, जो कि उनके भ्रष्टाचार और उनकी अक्षमता का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। पहला है भलसवा लैंडफिल साइट, दूसरा है ओखला, और तीसरा ईस्ट दिल्ली में गाजीपुर लैंडफिल साइट। इन तीनों के ऊपर लगातार बीजेपी कई सारे वादे करती है। आपको ध्यान होगा कि 2017 में मनोज तिवारी जी ने कहा था कि अगर 2017 में उनकी सरकार बनती है तो 1 साल के अंदर वो तीनों लैंडफिल साइट को ख़त्म कर देंगे और वहाँ पे कोई भी कूड़ा रहने नहीं देंगे। ये उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, ये उन्होंने पूरा एक जनता की, दिल्ली की जनता को वादा किया था। दुर्भाग्य ये है साथियों कि तीनों लैंडफिल साइट ख़त्म करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से एक और ज़मीन की मांग की है दिल्ली के अंदर, जहां पे वो कूड़ा का लैंडफिल साइट बनाना चाहते हैं। और ये गाजीपुर पेपर मिल की लैंड को वो उन्होंने डीडीए से मांग की है, उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि आप वो ज़मीन हमें दे दें। अगर वो ज़मीन आप हमें देंगे तो हम दिल्ली में चौथा लैंडफिल साइट तैयार करेंगे। आपने देखा होगा कि गाजीपुर के अंदर कल से लेकर वहाँ पे आग लगी हुई है, लगातार वहाँ पे आग लगी हुई है, लोग परेशान हैं। पूरा वहाँ पे आप जाएंगे तो धुंध का पूरा माहौल है। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक और लैंडफिल साइट बनाने की बात कर रही है, जो कि पूरी तरह से समझ से परे है, जो कि दिल्ली वालों के साथ धोखा है। आप ये सोचिए कि 3 कूड़े के पहाड़ ऑलरेडी हैं और एक चौथा कूड़े का पहाड़ बनाना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बेशरम और इससे ज़्यादा इनएफिशिएंट गवर्नमेंट दुनिया के अंदर कोई भी होगी। जो तीनों लैंडफिल साइट के पैसे हैं वो सारे पैसे तो खा गए, उनसे साफ हुआ नहीं, अब चौथा लैंडफिल साइट बनाने की बात कर रहे हैं। हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, हम इसका जी जान तरीके से विरोध करेंगे। और इसके लिए अगर दिल्ली की सड़कों पर एक एक व्यक्ति को उतारना पड़ेगा तो हम उतारेंगे, हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी इस प्रस्ताव को वापस नहीं लेती। हमारे साथ ईस्ट दिल्ली से ही दीपक सिंगला जी हैं, जो कि उसी क्षेत्र से हैं, विश्वास नगर का क्षेत्र पड़ता है, कुंडली तिलोकपुरी से आते हैं, हमारे एमसीडी के सह प्रभारी हैं। मैं चाहूँगा कि दीपक भाई बताएं कि अगर ये लैंडफिल साइट बनती है तो उससे ईस्ट दिल्ली वालों को कितना बड़ा नुकसान है। साथियों नमस्कार। मैं पिछले 30 सालों से ईस्ट दिल्ली में रहता हूं और हम बचपन से ईस्ट दिल्ली को देखते हुए आ रहे हैं। ईस्ट दिल्ली ग्रो कर रहा था, लेकिन ईडीएमसी में बीजेपी की सरकार आने के बाद पिछले 15 सालों में ईस्ट दिल्ली में कुछ अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन बुरा करने पे लगे हुए हैं। एक पहले कूड़े का इतना बड़ा ताजमहल उन्होंने खड़ा कर रखा है, उसको तो वो कम कर नहीं पाए, बढ़ता जा रहा था, चौड़ा होता जा रहा था, हाइट बढ़ती जा रही थी। जब NH24 से जब आते हैं तो दिल्ली में एंट्री करने पे एक बहुत बड़ा ताजमहल दिखता है, एमसीडी का ताजमहल है वो। और एमसीडी उसको घटाने की जगह, खत्म करने की जगह, जो मनोज तिवारी जी ने आज से 2017 में कहा था कि हम 1 साल में खत्म कर देंगे, उसको खत्म करने एक नया और एक कूड़ा पहाड़ खड़ा करने के लिए तैयार हो गई है। उसके लिए वहाँ पे जितने आसपास जो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर रेडियस में जो लोग रहते हैं, उसकी बदबू, उसके कारण मच्छर, वहाँ पे हर समय आग लगी रहती है। तो सभी लोग हमारे पास आते हैं, लोग मिलते हैं, लोग बताते हैं कि कितनी परेशानी हो रही है उनको रहने में। वहाँ पे रहने लायक एरिया वो नहीं बचा है, तो उसको खत्म करना चाहिए भाजपा को। लेकिन भाजपा अपने भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है, भाजपा अपने भ्रष्टाचार में इतना लगी हुई है कि उनको कोई मतलब नहीं है लोगों की तकलीफों से। लोग परेशान हो रहे हैं वहाँ पे। तो हम इस लैंडफिल का, नई लैंडफिल का पुरजोर विरोध करते हैं और हम इस लैंडफिल को नहीं चालू होने देंगे, बल्कि हम भाजपा से कहेंगे कि आप अपना भ्रष्टाचार खत्म करिए और इस जो पुरानी लैंडफिल है उसको भी खत्म करिए। धन्यवाद।
कोई गाजीपुर पेपर मिल उसके बगल में ही उसके बगल में उसी लैंड पे उसी लैंड से वो डीडीए की लिमिट उसकी ज़मीन को मांग रहे हैं जिससे वो वहाँ पे और बनाना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि 6 महीने का ही समय मांगा था मनोज तिवारी जी ने कि 6 महीने के अंदर हम इस कूड़े के पहाड़ को ख़त्म कर देंगे। लेकिन जिस लैंड की बात कर रहे हैं उस पर तो कुछ फैक्ट्रियां काम भी करती हैं अभी मिल के लिहाज वो सारा ज़मीन मांग रहे हैं, वो पूरी फैक्ट्रियाँ ख़त्म करने की बात कर रहे हैं और पूरी तरह से वो मांग कर रहे हैं कि किसी तरह से उसके ऊपर कूड़े का पहाड़ बनाया जाए। थैंक यू। ये लगभग हर दिन का एक बन चुका है और एक पूरा एक तरीके से मतलब इस पर क्या कहें, हर दिन कूड़े के पहाड़ में आग लगते हैं, लोग परेशान हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से गूंगे बहरे की तरह बिहेव कर रहे हैं।